एक कुबड़ा था जिसका नाम विजय था। वह किसी गांव में रहता था। वह बहुत अच्छे स्वभाव का था। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। गांव में किसी के घर कोई भी समारोह होता तो विजय को आग्रहपूर्वक बुलाया जाता। इसका कारण यह था कि विजय बहुत अच्छा गाता था। उसकी आवाज़ मीठी और सुरीली थी। गांव के पास एक पहाड़ी थी। विजय इसी पहाड़ी पर बकरियां चराने जाता था। वह एक गिटार अपने साथ रखता था। बकरियों को चरने के लिए छोड़ देता और पेड़ के नीचे बैठकर सुरीली आवाज़ में गाना गाता और गिटार बजाता। एक दिन विजय रोज की तरह बकरियां चराने के लिए पहाड़ पर गया। मौसम सुहावना था। वह एक पेड़ की मजबूत टहनी पर जा बैठा और गिटार बजाने लगा। उस दिन गिटार बजाने और गाना गाने में उसे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। गिटार बजाते और गाना गाते हुए शाम हो गई, लेकिन विजय का मन नहीं भरा। घर जाने की उसकी इच्छा नहीं हुई। वह गाने बजाने में लगा रहा। पता नहीं कब पेड़ पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई। आधी रात को उसकी नींद टूटी। कानों में पड़ने वाली मधुर ध्वनि ने उसे फिर सोने नहीं दिया। विजय ने ध्यान से सुना तो लगा कि कोई पास में ही गा रहा है। विजय ने इधर उधर देखना शुरू किया तो पाया कि आवाज़ कहीं और से नहीं, पेड़ के नीचे से आ रही थी। वहाँ कई परियां घेरा बनाकर नाच गा रही थीं। उनका गीत सुनकर विजय से रहा नहीं गया। वह बोला, परियों, मेरा संगीत तुम्हें अच्छा लगेगा। यह कहकर उसने गिटार बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। परियों को विजय का गाना बजाना बहुत अच्छा लगा। वे बेहद खुश हुई और विजय की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर गाने लगीं। अचानक एक परी बोली, आप कौन हैं और कहाँ छिपे हुए हैं? हमारे साथ मिलकर क्यों नहीं गाते? फिर सारी परियों ने मिलकर अनुरोध किया। विजय परियों का अनुरोध नहीं ठुकरा सका। वह पेड़ से नीचे उतर आया और परियों के साथ नाचने गाने लगा। विजय और परियों ने जी भरकर गाना गाया। परियों को सुबह होने से पहले अपने देश लौटना था, इसलिए सुबह होने से थोड़ी देर पहले परियों ने नाचना गाना बंद कर दिया। उन्होंने विजय से कहा, आपके साथ हमारी आज की रात बहुत आनंद से बीती है। हम आपसे बहुत खुश हैं। आप कोई वरदान मांग लें। आप जो मांगेंगे उसे देने में हमें खुशी होगी। विजय ने कुछ नहीं मांगा। उसने यही कहा कि उसे किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। परियों ने कई बार वरदान मांगने को कहा, फिर भी विजय ने हर बार एक ही उत्तर दिया, मेरे ऊपर प्रभु की अपार कृपा है। मैं अपने जीवन में किसी प्रकार का अभाव महसूस नहीं करता। अंत में परियां बोली, हमें अब जाना है, इसलिए जल्दी कीजिए। यदि आप कुछ नहीं मांगेंगे तो हमें दुख होगा। विजय बोला, आप उदास ना हो। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से दुखी मन से जाएं। आप वरदान देना ही चाहती हैं तो मेरा कुबड़ ठीक होने का वरदान दे दें। यह सुनते ही एक परी ने अपने हाथ विजय के कुबड़ पर रख दिए। उसे कुछ देर तक दबाती रही, फिर अपने सखियों के साथ आकाश में उड़ गई। तभी विजय को मुर्गे की बांग सुनाई दी। वह अपने घर की ओर रवाना हुआ। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब वह बिल्कुल सीधा चल सकता था। उसने अपना हाथ पीछे ले जाकर रखा तो पाया कि वहाँ कुबड़ नहीं था। परियों के चमत्कार पर विजय बहुत खुश हुआ। विजय अपने गांव पहुंचा। पीठ का कुबड़ गायब हो जाने से वह बहुत अच्छा लग रहा था। गांव वाले उसे देखकर ठगे से रह गए। गांव के एक एक आदमी ने विजय से पूछा कि उसका कुबड़ कहाँ गया। विजय ने सारी बात सच सच बता दी। गांव वालों ने परियों को बहुत धन्यवाद दिया। विजय का कुबड़ दूर हो जाने का समाचार पड़ोस के गांव में भी पहुंचा। वहां भी एक कुबड़ा नौयुवक रहता था। उसका नाम राहुल था। उसने सोचा कि विजय से तुरंत मिलना चाहिए। हो सकता है उसका कुबड़ भी खत्म हो जाए। यह सोचकर वह विजय के पास पहुंचा। विजय बड़े प्रेम से उससे मिला।
सारी बातें विस्तार से बताते हुए उसने कहा, आपको पहाड़ी पर अवश्य जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कुबड़ भी दूर हो जाएगा। राहुल विजय द्वारा बताई गई पहाड़ी पर पहुंच गया। वह चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति था। आवाज़ एकदम कर्कश थी। जब बोलता तो ऐसा लगता किसी से झगड़ा कर रहा हो। उसे गाना भी नहीं आता था। उतावलापन भी बहुत अधिक था। वह विजय द्वारा बताए गए पेड़ पर जा बैठा और परियों के आने की प्रतीक्षा करता रहा। जब तक परियां नहीं आई तब तक मन ही मन भुनभुनाता रहा, परियों को कोसता रहा। ठीक आधी रात के समय परियां आईं। उन्होंने नाचना गाना शुरू किया। पेड़ से नीचे उतरकर परियों के साथ राहुल भी गाने लगा। राहुल की कौवे जैसी कर्कश आवाज़ सुन और उसे अपने सामने खड़ा देख परियां गुस्से से भर उठीं। वे आपस में कहने लगी, यह हमारा मित्र नहीं हो सकता। परियों की बात सुन राहुल को गुस्सा आ गया। वह चीख कर बोला, हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारा मित्र नहीं बनना चाहता। मुझे तो अपना कुबड़ ठीक कराना है, उसी तरह जैसे विजय का हुआ है। एक परी ने पूछा, क्या तुम्हें विजय की तरह गाना आता है? मेरा गला विजय से मीठा है। उसमें ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी तारीफ कर रही हो? मैं उससे नफरत करता हूँ, राहुल ने कहा। इतना सुनते ही परियां आग बबूला हो उठीं। सबने मिलकर राहुल को पकड़ा और पहाड़ी से लुढ़का दिया। वह फिसलता हुआ नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। जब राहुल को होश आया तो दिन निकल आया था। उसका सारा बदन टीस रहा था। वह जैसे तैसे उठा तो उसने सामने विजय को अपनी ओर आते देखा। उसे देखते ही राहुल रो पड़ा। उसने विजय को रात की पूरी घटना बता दी। विजय उसे सहारा देकर अपने घर ले आया। उसके शरीर पर दवा लगाई। फिर बोला, अब कुछ दिन तुम मेरे पास रहो, ठीक हो जाओ तब चले जाना। विजय का व्यवहार देखकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दोस्त, मुझे अपने बुरे व्यवहार का दंड मिला है। मैंने परियों के सामने तुम्हें बुरा भला कहा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। विजय ने राहुल की पीठ थपथपाई और बोला, दोस्त, जो हुआ उसे भूल जाओ। परियां दूसरों की भलाई करती हैं, वे अच्छी होती हैं। लालची आदमी उन्हें बुरे लगते हैं। अब मेरा कुबड़ कैसे ठीक होगा? परियां मुझे कैसे क्षमा करेंगी? कहता हुआ राहुल रोने लगा। मित्र की दशा देखकर विजय की आंखें भी भीग गई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से सीख मिलती है कि अच्छे स्वभाव के व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। शरीर सुंदर होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है चरित्र का सुंदर होना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।